बहुत पुरानी बात है। एक सम्राट था ययाति। 100 वर्ष का हो चुका था और उसके मरने का समय आ चुका था। एक दिन मौत दरवाजे पर आ खड़ी हुई और मौत ने कहा, ययाति, तुमने अपनी जिंदगी जी ली है और अब तुम्हारे चलने का समय आ चुका है। ययाति ने मौत से कहा, अभी कहाँ, अभी तो मैं कुछ जिया ही नहीं, अभी तो मेरी कुछ भी आकांक्षाएं पूरी नहीं हुई। अभी तो कितना धन है इस दुनिया में और न जाने कितने राज्य हैं जो कि मुझे जीतने हैं। कितनी सुंदरियां हैं इस दुनिया में जिन्हें अभी तक मैंने देखा ही नहीं। इसलिए कृपया कर तुम अभी जाओ और बाद में आना। जब मैं इस दुनिया के सारे सुख लूट लूँगा तब मुझे ले जाना। मौत ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। ययाति ने कहा, कोई तो रास्ता होगा। मौत मान गई। दूसरे युग की मौत थी, इसलिए शायद मान गई होगी, वरना कलयुग की मौत तो आती है और लेकर ही जाती है। मौत ने कहा, एक रास्ता है। अगर तुम्हारी जगह तुम्हारा कोई बेटा मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाए तो मैं तुम्हें 100 साल का वक्त और दे सकती हूँ। ययाति ने अपने सभी बेटों से पूछा और सभी ने मना कर दिया, लेकिन उसका जो सबसे छोटा बेटा था उसने पिता से कहा कि जब 100 सालों में आपकी इस दुनिया से तृप्ति नहीं हुई और आपको सुख प्राप्त नहीं हुआ तो मुझे भी नहीं होगा, और मैं क्यों फालतू में 100 सालों तक संघर्ष करूं कि जब अंत में जाना ही है। तो इसलिए आपकी जगह मैं मौत के साथ जाने के लिए तैयार हूं। वह मौत के साथ चला गया। ययाति को 100 वर्षों का अतिरिक्त समय मिला, लेकिन इस दुनिया के भोग विलास में डूबे ययाति के 100 वर्ष कब बीत गए उसे पता ही नहीं चला। हम इंसानों को पता भी कहाँ चलता है। अंत समय आ जाता है और मौत सर पर खड़ी होती है, तब याद आता है कि समय तो हाथ से निकल चुका है और अब तक कुछ भी नहीं किया। ययाति के साथ भी ऐसा ही हुआ, और जब उसने मौत को दोबारा अपने सामने देखा तो उसने कहा कि तुम फिर आ गई, क्या मेरे 100 साल पूरे हो गए? मौत ने कहा, हाँ, तुम्हारा समय पूरा हो चुका है। ययाति ने कहा, लेकिन मैंने तो अभी ठीक से जिया ही नहीं, मुझको इस दुनिया में अभी तक सुख मिला ही नहीं। मैं और जीना चाहता हूँ और ज्यादा सुख की तलाश करना चाहता हूँ। मौत ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हारी जगह फिर से तुम्हारा कोई बेटा मेरे साथ चलने को तैयार हो जाए तो मैं फिर से तुम्हें 100 वर्षों का समय और दे सकती हूँ। इन 100 वर्षों में पुराने 100 बेटे तो मर चुके थे, लेकिन बहुत से नए बेटे भी पैदा हो चुके थे, और उनमें से एक मौत के साथ जाने को फिर से तैयार हो गया और ययाति को फिर से 100 वर्ष मिल गए। लेकिन ये 100 वर्ष भी बीत गए। कब बीत गए कुछ पता ना चला। ययाति ने सोचा था कि 100 वर्ष बहुत बड़े होते हैं, खोज लेंगे कहीं ना कहीं सुख को, लेकिन कुछ भी ना हुआ। फिर से मौत आ गई। वह उसे देखकर घबराया। उसने कहा, तुम फिर आ गई? मौत ने कहा, 100 वर्ष पूरे हो गए, तुम कर क्या रहे हो? क्या तुम्हें अभी तक सुख प्राप्त नहीं हुआ? तुम 200 वर्षों बाद भी ठीक वैसे ही उदास दिखाई दे रहे हो। ययाति ने कहा, रोज ही खोजता हूँ सुख को, लगता है कि जैसे कल मिल जाएगा। फिर जब अगला दिन आता है तो फिर से वही निराशा हाथ लगती है। फिर सोचता हूँ कि शायद कल मिल जाएगा। बस इसी तरह दिन गुजर रहे हैं। इस सुख की प्राप्ति के चक्कर में मैंने जाने कितना ही धन इकट्ठा कर लिया, कितनी ही सुंदर स्त्रियों से विवाह कर लिए, लेकिन वो सुख जो कि मुझे वास्तव में चाहिए वो मुझे अब तक नहीं मिला। तुम बस मुझे 100 वर्ष और दे दो और मैं निश्चित ही इन 100 वर्षों में सुख को ढूंढ लूंगा। मौत उसकी बात फिर मान गई, लेकिन उसी शर्त पर। फिर इस बार ययाति के कई पुत्रों में से एक मौत के साथ जाने को तैयार हो गया। कहते हैं ऐसे ही सम्राट ययाति 1000 सालों तक इस दुनिया में सुख की खोज करता रहा, और 1000 वर्षों के बाद जब मौत ने दस्तक दी तब भी वह ठीक उसी हालत में था जैसे पहली बार 100 वर्ष की उम्र में दस्तक दी थी। लेकिन इस बार उसने मौत से कहा कि ठीक है, मुझे ले ही चलो। हालांकि मुझे इस दुनिया में सुख अब तक नहीं मिला, पर अब वो मिलेगा भी नहीं। ययाति की कहानी तो बस एक कहानी है, लेकिन जो जानते हैं वो कहते हैं कि हम भी बहुत बार जी चुके हैं, बस हर बार शरीर बदल जाता है। ययाति का भी बदल गया। बेटे का मिल जाता था, उम्र बढ़ जाती थी। हजारों वर्ष हम भी जी चुके हैं,
अलग अलग शरीर के साथ उसी सुख की खोज में, लेकिन वह किसी को भी मिलता नहीं। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि सुख के मोह में इंसान इस दुनिया में बार बार जन्म लेता है, जिंदगी भर सुख की खोज में भटकता है और अंत में मर जाता है, लेकिन उसका मोह कभी खत्म नहीं होता और वह फिर से सुख भोगने की चाहत में दूसरे शरीर में जन्म लेता है और यह चक्र कभी समाप्त नहीं होता जब तक कि वह इंसान उस सुख को खुद के अंदर नहीं खोज लेता। दोस्तों, जब तक हम इंसान यह नहीं समझेंगे कि मनुष्य की इच्छाओं और आकांक्षाओं का कोई अंत नहीं है, तब तक हम इस मोह से कभी भी बाहर नहीं आ सकते और हम कभी भी सुख की अनुभूति कर ही नहीं सकते।